पूर्व सारठ विधायक उदय शंकर सिंह ने की प्रेस वार्ता, झारखंड सरकार को दी बधाई। यह हमारा बिहार झारखंड का पहला ज्योतिष केंद्र है जहां 10 महीने की गारंटी के साथ रत्न उपरत्न दिया जाता है। 10 महीने में लाभ ना मिलने पर 11वें महीने में रत्न वापस भी कर सकते हैं। सभी तरह के रत्न उपरत्न प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ कुंडली, वास्तु, हस्तरेखा, राशि रत्न से जुड़ी सारी सेवाएं दी जाती हैं। नमः शिवाय। सारठ के पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने आज अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर हेमंत सोरेन को बधाई दी और सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब डबल इंजन की सरकार थी तो उन लोगों ने क्या किया यह सभी को पता है। आज इस सरकार उन कार्यों को पूरा कर रही है जिन्हें भाजपा ने समस्या बनाकर रखा था। साथ ही उन्होंने मधुपुर बिजली विभाग की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए। बिजली विभाग के पदाधिकारियों पर जमकर बरसे पूर्व विधायक। और सभी एक ही ढपली बजा रहे हैं कि क्या किया क्या किया क्या किया। जब से ये सरकार बनी है तब से कोरोना वर्सेस सरकार वर्सेस कोरोना होता था, हुआ कि नहीं? आप लोग भी बता चाहते हो, देखते होंगे। आवाम समझ रही है, पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है और उसमें ये ओछे प्रश्न करना विरोधियों का कि वर्तमान सरकार ने राज्य का क्या किया। अरे आप 1900 शुरू हुआ, 2000 जो शुरू हुआ, 20वीं के अभी 7 साल पहले तक तो आप ही आप थे। आज आप विरोध में चले गए। आपने इस 15-17 वर्षों में क्या किया, इसका जवाब पहले आपको देना चाहिए। तो महंगाई तो खैर मार ही गई। रही बात शिक्षकों की, शिक्षकों में जब से ये सरकार झारखंड की बंटवारे के बाद बनी है तब से आज तक मुझे याद है जब शिबू सोरेन जी गुरु जी, माननीय श्री शिबू सोरेन जी गुरु जी थे मुख्यमंत्री, डेट हमको याद नहीं है, मैं उनको प्रार्थना करके रिक्वेस्ट करके अपनी गाड़ी में बैठा के और शिक्षकों के बीच में ये अनुबंध वाले जो 12 टीचर्स के बीच में उनके मंच पर ले गया था। आप लोगों को भी याद होगा। और मंच से मैं कहलवाया था उनसे कि ठीक है, हम इसको देखेंगे और जैसे भी होगा, जहाँ तक होगा जल्दी से जल्दी हम इसको करने की कोशिश करेंगे। और वो बहुत जल्दी सरकार चली गई गुरु जी की, नहीं हो पाया। पीएम आवास के लिए सबसे अधिक 413 आवेदन जमा कराए कर दिखाया, जबकि पेंशन योजना के लिए 102, चापाकल के लिए 10, केसीसी के लिए 16, वहीं 15 लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया। 10 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका भी लगाया गया। वो भी दिख रहा। तो औरों की बात क्या है? काला बाजारी के डर से, काला बाजारी शब्द भी आ गई। विद्यार्थियों के लिए भी जो दिया है, नौजवानों के लिए जो होने वाला है घोषणा, या जितना हुआ है यह भी कम नहीं है। अभी तक किसी ने क्यों नहीं किया? ऐसा तर्क है, मतलब पैसे वालों के लिए जो एक दिया गया था तोहफा कि आप रजिस्ट्री कराओ, 1 रुपये में हो,
उसको इन्होंने कहा कि ये तो सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, राजस्व की क्षति वही करेगा, राजस्व की क्षति हो रही है। राजस्व तो नहीं है, जो चल रहा है वो भी राजस्व है, जो स्थायी है वो भी राजस्व है, दोनों का दुरुपयोग हो रहा है। उसको धरातल पर रख दिया कि क्यों, जिसको लेना ऐसे भी लीजिए, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। शॉर्ट में कहा था कि पिछले सरकार ने जो किया 17-18 वर्ष उसका विशेष रूप से नहीं दे रहा था, इसलिए उसके लिए समय है। आप डोभा की बात करते हैं, पिछले सरकार ने यहाँ 5 वर्षों में जो किया है उसकी अभी अगर जांच की जाए तो कुछ मंत्री जो भुगत रहे हैं और कुछ जो अभी उड़ रहे हैं वो सारे के सारे भुगतना शुरू करेंगे, इसलिए कि इतने घोटाले हुए हैं। विशेष करके कृषि विभाग की बात ज्यादा उछल रही है, डोभा की बात जब आपने कही तो कितने जानवर, कितने तालाब में, उससे बड़ा घोटाला, जांच कराने की जरूरत है। सारी बात सामने आ जाएगी पारदर्शिता के साथ, ये होना बहुत जरूरी। आज शिलान्यास करता हूँ, इसकी अगर जांच हो तो करोड़ों की, जो अरब में टच करेगा, घोटाला हुई है और इसकी जांच बहुत जरूरी है। वर्तमान सरकार इसकी जांच कराए, क्योंकि करोड़ों का सिलापट लगा के करोड़ों की उपार्जन जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे अफसरों को अभी अगर पूछताछ की जाए वो सारी बात निकल जाएगी कि कहाँ क्या घोटाला हुआ है। दिखलाया गया कि मैं 5000 मवेशी बांटा हूँ, लेकिन बांटा गया 500, उसी 500 को अलग अलग जगहों पर ले जाके फोटो खिंचवा के दिखा दिया कि मैं 5000 बांट दिया, मगर वो बटा नहीं। तालाब शिलापट में फोटो खींच के निकाल के दिखा दिया कि तालाब बनवा दिया, लेकिन तालाब बना नहीं, पैसे उठ गए। फिशरीज की बात मैं बताता हूँ। आज भी हमारे चित्रा थाना में एक गाड़ी जो पिछले 3-4 वर्षों से लगी हुई है, वो फिशरीज के उपयोगिता के लिए थी वो गाड़ी, उसमें कोयले का ढुलाई हो रहा था। छोटी वाली गाड़ी फिशरीज की होती है ना, कोयले की ढुलाई, रेड हैंड पकड़ाया। वो केस कहाँ दब गया, कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। आज भी अगर उस पुराने रिकॉर्ड को उठा के देखा जाए तो समझ में आ गया कि आखिर वो कहाँ गया। मछली की जगह पर कोयला, तो कोयला क्या मछली, क्या कोयला भी पैदा करती है? वो व्यक्ति और वो गाड़ी दोनों स्वतंत्र है। तो पिछले दिनों जितनी अनियमितताएं हुई हैं, जितना घोटाला हुआ है, अगर उसकी सूक्ष्मता से जांच कराई जाए किसी अच्छे तंत्र से, जुडिशियरी से या किसी अच्छे तंत्र से, तो करोड़ों करोड़ का घोटाला तुरंत सामने आएगा, पटल पे आएगा। आज हाईकोर्ट में भी बहुत सारे केसेस गए हैं इन घोटालों के, तालाब के, मवेशी के बंटवारे का, गाय भैंस का, वो सारा चीज को कृषि विभाग में अफसरों, जैसे लोग कह रहे हैं कि लोग जाके गरीबों की हक करते हैं, लोगों का कसूर नहीं है, लोगों को पैसे देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अफसरों की बेईमानी को छिपाने के लिए, अफसर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। लाइन दिए नहीं है, ये लाइन दिए नहीं है जहां, वहां भी रेड कर रहा है। तो ये अफसर की गलती है या पब्लिक की? इधर आप कहते हैं कि जितना हाउस होल्डिंग है उतना का फिक्स है, इतना पैसा देना पड़ेगा।
आपने कनेक्शन दिया नहीं और आप जाके रेड कर रहे हैं। ये अफसर का विषय है, ये जांच का विषय है। जितना भी आज धांधली हो रहा है बिजली विभाग में, वो जांच का विषय है कि जहां अफसर ने अपने कर्म को किया नहीं, अपनी कार्रवाई की नहीं और पब्लिक को परेशान कर रही है कि आप जो है जो जला रहे हैं। हम जला नहीं रहे हैं, आप उसको जलवा रहे हैं। आज आपको कमीशन जाना बंद हो गया है तो आप हमारे यहाँ रेड कर रहे हैं। पावर लेने वाले की गलती नहीं है, अफसरों की गलती है। आज भी आप देखिए, आपके ही यहाँ जहाँ जहाँ सैंक्शन नहीं है ऊपर से, जहाँ जहाँ पता भी नहीं कि इन जगहों पे बिजली लगाया जाएगा, उन जगहों पे बिजली लगा दिया गया। 5 साल के बाद वही हो जाएगा दोषी कि तुम बिजली नहीं दी, इसलिए कि रिकॉर्ड में उसका बिजली का कहीं नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखते हैं, अरे तुम कैसे जला रहे हो? अरे जला रहे हैं, आपने हमको लाइन दिया है, कनेक्शन आप नहीं लागू किए हैं, पैसे ले लेते हैं कनेक्शन के विभाग। ये भी जान लीजिए, मैं बताता हूँ, ये भी जांच का विषय है। जैसे हम 10 लोग कनेक्शन दिए, पैसा मैं दे दिया, लेकिन वो पैसा नहीं जमा करके वो अपने पॉकेट में रख लिए। तो पॉकेट में जो रख लिए तो हम तो जान रहे हैं कि हमारा बिल नहीं हो रहा अभी, क्योंकि बिलिंग का मेरा कोई अथॉरिटी दे रहा है। हाँ, तब ना वो सब नहीं हो रहा है, लेकिन ये बिजली वाले लोग घोटाला कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहे हैं। इसमें निचले स्तर से इतनी गलतियां हो रही हैं, या हुई थी या आगे भी होंगी अगर ये इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो। ऊपर वाले उच्च अधिकारी बैठ के क्या करेंगे? नीचे से जो रिपोर्ट दिया नहीं ना वो जानेंगे। नीचे से रिपोर्ट दे दिया, मैं सब कर दिया, किए कुछ नहीं है। और 2 साल के बाद वो फॉल्टी हो गया कि तुम कनेक्शन क्यों नहीं लियो, हमने पैसा दिया है। अरे मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए कि मैं तो विश्वास पे दे दिया ना कि ये मेरे कनेक्शन का पैसा है, आप जमा कर दो। और जब से ये फ्रेंचाइजी सिस्टम पैदा हुआ है तब से ये ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये भी एक जांच का विषय है। शिक्षा की बात की जाए सर, मधुपुर महाविद्यालय में भी देखा जा रहा है कि जैसे नहीं है, बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ और तरह की उठानी पड़ती है, तो इस विषय में क्या? जी मैं सुना नहीं समझा। मधुपुर महाविद्यालय में शिक्षा की कमी है, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है उच्च शिक्षा के लिए, तो मधुपुर कहीं इसमें बच्चों को तकलीफ होती है, उस पर क्या? देखिए, मधुपुर ही नहीं, ये परेशानियां बहुत जगहों पे है। उस क्रिया में भी काम हो रहा है। प्रोफेसर्स की कमी है, जिस वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। उसकी पूर्ति होते ही ये समस्या दूर हो जाएगी, जिसके चलते लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन वो भी आए दिन खत्म हो जाएगा।